नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैम्बर ऑफ क्रिकेट में। मैं आपका दोस्त सत्यन। और जी मैच आपने देखा, फर्स्ट डे वन ऑफ फोर्थ टेस्ट ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसको हम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भी बोलते हैं। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया इज़ 311 for 6 एंड इंडियन बॉलर्स कुछ ख़ास नहीं कर पाए, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडियन बॉलिंग उसके मुकाबले बहुत नॉमिनल नज़र आई। अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर इंडियन बॉलर हु कैन गिव एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स टू ऑस्ट्रेलियंस। अब बुमराह को भी सैम कॉन्स्टेंस ने क्या धोया यार स्टार्टिंग में, यू नो। सो ही स्कोर्ड 60 of 65, 6 चौके और 2 छक्कों के साथ। उस्मान ख्वाजा 57 of 121, स्लो खेला बट बॉस अपना काम कर गया। मानस लाबुशेन 72 of 145, स्टीव स्मिथ 68 of 111 और एलेक्स कैरी, जैसे मैंने कल भी कहा था कि बॉस कोई मारे ना मारे ये बंदा अपना पार्ट खेल के जाता है। So 31 out of 41 balls with 1-6. Paddy Cummins, he's playing, and Travis Head. Yeah, that was amazing how Bumrah got him. But again, जैसा मैंने कहा था कल भी कि बुमराह के अलावा हमें से इंडियन बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी है बहुत ऑर्डिनरी, सिवाय एक प्लेयर के। इस पूरी टीम में एक्चुअली एक प्लेयर के अलावा बॉस लगता ही नहीं है कोई कि कुछ मैजिक है। बट एनीवेज, तो कल जो भी हमने कहा था आज जो ऑलमोस्ट सच ही हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले बैटिंग नहीं किया, बैटिंग दे देनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया को। आई थिंक इंडिया वुड हैव पैक्ड अप इन अंडर 200 रन्स ईजिली। ये विकेट बहुत डेंजरस है, अभी भी वो इंडियन बॉलिंग में लीथलनेस है ही नहीं, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग करने आएंगे तो आपको दिखेगा बॉस। एक तो उनका एनालिसिस, होमवर्क ऑफ फील्ड, उसके बाद ऑन फील्ड उनकी बॉलिंग, उनके प्लेयर्स क्वाइट अमेजिंग जैसा वो करते हैं। तो आपको दिख रहा है ये मैच किस तरफ जा रहा है। एक्चुअली 400 के पार ऑस्ट्रेलिया करके फिर इंडिया को देगा। आई डोंट थिंक इंडिया कैन मेक अबव 250। इसमें विराट कोहली का एक एक्सेप्शनल 100 ड्यू है और वो आएगा, या तो फर्स्ट इनिंग में आएगा, सेकेंड इनिंग में आएगा। बट आई डोंट थिंक कि उसके अलावा कंसिस्टेंसी ऐसी कुछ है इंडियन बैट्समैन्स की कि वो ये मैच जीत सकते हैं। कोई मौका ही नहीं है बॉस। 311 बन गए हैं। पैट कमिंस को आउट करते करते ही इंडिया की हालत ख़राब हो जाती है। पैट कमिंस है, फिर उसके बाद मिच स्टार्क आएगा, नेथन लायन खेल सकता है, स्कॉट बोलैंड, मैंने पहले भी कहा था स्कॉट बोलैंड एज ए ट्रम्प कार्ड आएगा और आप देखेंगे ट्रम्प कार्ड की तरह प्ले करेगा ये बंदा। 400 के करीब अगर पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कोई चांस ही नहीं है इंडिया का यार, कोई चांस नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया 311 for 6, अ वेरी ऑर्डिनरी बॉलिंग फ्रॉम इंडिया, अ फाइन कंसिस्टेंसी इन बैटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड अगर चल जाता बॉस तो गेम खत्म था, वहीं रैप आउट हो जाता गेम। ये 600 के पार जाता, वो बंदा फिर 150 ठोक देता यार। ऑस्ट्रेलिया इज प्रीटी मच टारगेटिंग फॉर 400 और ट्रूथ, इसकी सच्चाई यही है कि ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग जो है इस विकेट पे बहुत लीथल होने वाली है, बहुत लीथल होगी। और इंडिया को तो आउट ऑफ स्किन बैट करना पड़ेगा बॉस, जो खेल ही नहीं है। ये सिर्फ मैच हो रहा है। एक्चुअली सही मायनों में इसका मोस्ट प्रॉबेबली सबको रिजल्ट पता था इसका। ये रिजल्ट बॉस ये ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा और अगले मैच में फिर वो धुन देंगे दोबारा पकड़ के। इंडिया को कोई हीरोइक्स बचा सकती है इसमें, लेकिन हीरोइक्स है किसके पास मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट से लेकर प्लेयर तक किसी के पास हीरोइक्स है ही नहीं, कुछ बची नहीं है। बट एनीवेज, सो ये सब होने वाला है कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सा डे था इंडियन, यू नो द वे इंडियंस प्लेड बॉस। इतनी जान है उस विकेट के ऊपर, इतनी सीम, इतनी खूबसूरती से बॉल मूव हो रहा है सीम पे। सीम बॉलर ही नहीं है शमी को, वो पता नहीं शमी के साथ हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बॉस, कुट पड़ जाती शमी को, लेकिन लेके तो आओ यार उसको। कोई चांस ही नहीं है यार, कोई चांस ही नहीं है। बट एनीवेज, सो ऑस्ट्रेलिया प्लेड फाइन, I'll not say brilliantly, but they played very consistent cricket. It was a very ordinary bowling from India, and 400 के पार जाने के बाद ये मैच इंडिया के हाथ से निकल जाएगा।
इसमें ज़्यादा बोलने का कुछ है ही नहीं। इसमें हम किस प्लेयर के ऊपर बात करें, सिर्फ हम हाँ बॉल्स पे बात कर सकते हैं हम कि हाउ विकेट्स वेंट आउट। पहली विकेट सैम कॉन्स्टस की गई थी, रविंद्र जडेजा LBW होता है बॉस, जिस हिसाब से डेंजरसली ही वाज प्लेइंग, तो बट ही प्लेड हिज गट्स आउट एंड दैट्स व्हाट आई। इंडिया में भी तो कर रहे हैं ना ये लोग, या तो T20 की तरह खेल लें या फिर इसको टेस्ट मैच की तरह खेल लें। उस्मान ख्वाजा वो जो ऐसी खेलता है बॉस, वो पुजारा की तरह खेलता है। मानस लाबुशेन अगेन द सेम काइंड ऑफ बैटिंग स्टाइल, यू नो। स्टीव स्मिथ सिमिलर सॉर्ट। सो ख्वाजा, मानस और स्टीव स्मिथ, ये तीन इनके पास पिलर की तरह खेलते हैं। ये शी टैंकर्स रोल वो किया उन्होंने, अपने रन बनाया, वही तो कंसिस्टेंसी है, उसी को वही तो रहने सारे। उस ट्रेविस हेड, दैट वाज अमेजिंग बॉल जो बुमराह ने उसको दिया, एंड अदरवाइज वो बंदा खड़ा रह जाता तो ये मैच वहीं ख़त्म था। मिच मार्श, माय बैड, नॉट स्टार्क, मिच मार्श, he could have again made 60-70 runs and that could have changed the course of the game, but that's fine. आज उसका दिन नहीं था। एलेक्स केरी ये बनाता है बॉस, 30-40 रन इसके आप लेके चलिए किसी भी सिचुएशन में। जैसे हमारे यहाँ ऋषभ पंत है, is not an accomplished player as of, but the heroics of the way with which ऋषभ पंत plays, पता है आपको बॉस, 25-30 रन तो यूं ही आ जाएंगे, because he plays like that, fearless. So when you do that, you get it. But anyways, आप लोगों ने देखा, हम कल देखेंगे कि अब क्या होता है, बट फॉर मी ये मैच हाथ से निकल चुका है। द मोमेंट दे क्रॉस 350, there are very little chances that India can catch up. मुझे लगता नहीं है कि इंडिया 450 बना देगा, उसके बाद 350 पे इनको बॉल आउट करे, फिर 450 बना दें, वो भी फास्ट बनाए, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बोले कि ठीक है यार 100 रन की लीड के साथ नाउ यू गाइस गो अहेड एंड यू प्ले। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक व्हाट्स गोना हैपन इज दिस, 400 runs will be scored by Australia, and then probably India will bowl out under 300. 60-70-80 रन की लीड रहेगी, उसकी लीड के ऊपर वो 200-300 और बनाएंगे, उसके बाद इंडिया को दे देंगे, इंडिया विल अगेन रैप आउट अंडर 250 और समथिंग लाइक दैट, एंड द मैच विल क्लोज। ये मेरी गट फीलिंग कहती है, अभी गलत भी हो सकता हूँ, इट्स अ मैच, अगेन दिस इज माई गट फीलिंग, राइट। एनालिसिस करने के लिए अभी पहला ही दिन था, तो बट वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मैं कुछ ना कुछ लेके आपके लिए आता रहूँगा, बट आई से टू द हार्ट, ट्रू टू द गेम। मक्खन वक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है बॉस, सीधा बोलिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो मैच में दिखा वो मैंने आपको बता दिया, आगे जो भी होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा। तो मैं था आपका दोस्त सत्येन, आप सुन रहे थे चैम्बर ऑफ क्रिकेट, एंड वील मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।